5 साल पुराना इंटरव्यू वायरल जाने लगा, जहां पर वो बताया थी कि कैसे 2008 में जब MS धोनी इंडियन टीम के कैप्टन थे तब उनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। तो वो उनसे जाकर क्लैरिफाई किए थे कि हुआ क्या है, क्या मेरा परफॉर्मेंस में कुछ खराबी है। तो MS धोनी उनको बोले थे नहीं सब कुछ ठीक है। एंड इरफान पठान कहे कि वो बार बार जाकर बात नहीं करते किसी से, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना अपना। अब मेरा वो वाला तो आदत नहीं है कि मैं किसी के रूम में जाकर उसके लिए हुक्का वगैरह सेट करूंगा, बातचीत करूंगा। मेरा काम है बस ऑन फील्ड परफॉर्म करना। तो यहाँ पर उन्होंने जो हुक्का वाला रेफरेंस डाल दिया, इससे सब लोग अज्यूम करने लगे कि MS धोनी लव्स हुक्का एंड प्लेयर्स के साथ वो हैंग आउट करते हैं, हुक्का फूकते हैं। एंड जेन्युइनली कुछ पुराने फोटोज वगैरह वायरल जाने लगे, जैसे कि ये वाला जहां पर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर RP सिंह MS धोनी के साथ बैठे हुए हैं, सामने हुक्का रखा हुआ है। फिर MS धोनी का ये वाला वायरल क्लिप भी जहां पर साइड में हुक्का है शायद से। एंड कुछ पुराने आर्टिकल्स भी वायरल जाने लगे जहां पर MS धोनी एंड हुक्का का स्टोरीज है। अब इंटरनेट को तो बस बहाना चाहिए। इसके बाद मल्टीपल ऐसे मीम्स बनने लगे विच इन्वॉल्व्ड MS धोनी एंड हुक्का। बट इरफान पठान लेटर क्लैरिफाई करते हुए एक ट्वीट किए कि 5 साल पुराना वीडियो अभी सरफेस कर रहा है, वो भी एक ट्विस्टेड कॉन्टेक्स्ट के साथ। फैन वॉर या फिर PR लॉबी है ये। उसी दिन एक ट्वीट के नीचे इरफान पठान को एक फैन लिखे थे, पठान भाई वो हुक्के का क्या हुआ। तो इस पर उन्होंने मजाक में रिप्लाई दिया था, मैं और MS धोनी साथ बैठकर पिएंगे। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो समय रायना लेटेंट के ऊपर एक फनी कमेंट किए। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स हैव बीन टेकन डाउन, बट इंस्टाग्राम में क्रिएटर ने ऐसा वेबसाइट दिखाया जहां पर लेटेंट के सारे एपिसोड्स अवेलेबल है। एंड वो लोगों को बोल रहे थे कमेंट करो एंड मैं तुमको वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप ये क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को समय का रिएक्शन दिखाऊंगा। ये वेबसाइट समय रैना की अनऑफिशियल है। यहाँ पे तुम्हें समय रैना के सारे लेटेंट के शो मिल जाएंगे जो यूट्यूब से हटाए गए थे। यहाँ से तुम उसको डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट डाउनलोड करने का भी लिंक मिलेगा। अगर तुम्हें इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो लेटेंट। तो इस पर समय के तरफ से भी कमेंट आया है लेटेंट, मतलब उनको भी देखने का मन कर रहा होगा यार अपना पुराना एपिसोड्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले थगेश एंड सुनील पाल के बारे में। तो थगेश सुनील पाल को ब्रूटली रोस्ट किए। यस, आप लोगों को पता होगा कि सुनील पाल आजकल के कॉमेडियंस के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स पास करते ही रहते हैं। तन्मय भट्ट, समय रायना, सबको वो टारगेट किए हुए हैं। एंड इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है कि वो खुद तो इररिलेवेंट हो गए हैं एंड आजकल के जो फेमस कॉमेडियंस हैं उनसे वो जलते हैं। तो थगेश अपने डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो में उनके बारे में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। नहीं, बट ऑनेस्टली सुनील पाल एक अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे, बट उनकी कॉमेडी जो है उनके ही जमाने में रह गई। अभी सुनील पाल के अगर जोक देखो आपको लगेगा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, बट नहीं, इट्स ओके। इनकी ऑडियंस भी 50-60 साल के अंकल आंटियां है, लेकिन उनको भी इनके जोक्स इतने पुराने लगते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आके कॉपीराइट स्ट्राइक मारे। इनको दारू सिर्फ ऐसी चीज नहीं जिससे तकलीफ है, इनको आजकल के कॉमेडियन से भी तकलीफ है। यस, जो अपने स्टैंड अप में डबल मीनिंग जोक्स और गालियां यूज करते हैं, वेरी बैड। इनके हिसाब से वो सब आतंकवादी है। ऑफेंसिव नहीं हुआ आतंकवादियों के लिए, बट सुनील पाल बूमर लोगों का नाम खराब कर रहे हैं भाई। मतलब ये इतने बड़े बूमर है, इनको बोलो LGBTQ का मतलब बताओ, इनको लगेगा कोई LG का प्रोडक्ट आया है। सुनील पाल अपने आप को एक क्लीन कॉमेडियन बताते। सुनील भाई हंस ब्रो हंस। इनके अनुसार क्लीन कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट है। हंस ब्रो हंस। इनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इनकी क्लीन कॉमेडी की राइटिंग से कॉमेडी क्लीन हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं आशीष विद्यार्थी एंड अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो फाइनली आशीष विद्यार्थी अपूर्वा के रूड स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किए। यस, आप लोगों को शायद से याद होगा कपल ऑफ मंथ्स अगो ट्रेटर शो में अपूर्वा गई थी एंड वहां पर आशीष विद्यार्थी भी थे। एंड शो के अंदर अपूर्वा आशीष विद्यार्थी को, जो कि एक बहुत ही सीनियर एक्टर है एज में भी प्रोफेशन में भी, उनके लिए अपूर्वा थोड़ा सा रूडली बात कर रही थी कि यह क्या आदमी है, ये है वो है। जिसके बाद एक्टर सुधांशु पांडे भी उनको कॉल आउट किया था इंस्टाग्राम में लाइव आकर। बट आशीष विद्यार्थी का क्या ओपिनियन है? वेल, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब Let me guess, he says he doesn't give a fuck. You guys shouldn't give a fuck. Stop fucking hating on the girl. वो रिस्पॉन्ड किए, उसका स्टाइल ही है यार, वो वैसे ही बात करती है। फ्रैंकली सुधांशु के बाद मेरे को पता चला था कि उसने ऐसा कहा। एंड विद इन अ डे शी सेंट मी अ व्हाट्सएप मैसेज, अपूर्वा हैज हैड एन अमेजिंग जर्नी। उसमें बहुत डिग्निटी है। एंड फर्दर उन्होंने कहा कि उनका कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है अगेंस्ट हर। इनफैक्ट वो लोग दोनों कोलैब भी कर सकते हैं, दे आर ऑन गुड टर्म्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली RCB स्टैम्पिड केस पर अपना स्टेटमेंट दिए। यस, आफ्टर 3 months ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट, RCB के पेज में एक पोस्ट आया जहां पर विराट कोहली वो इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए कहे थे, नथिंग इन लाइफ रियली प्रिपेयर्स फॉर अ हार्ट ब्रेक लाइक June 4th। जो चीज हमारे फ्रेंचाइज के हिस्ट्री का हैप्पीएस्ट मोमेंट होना था, इट टर्न्ड इनटू समथिंग ट्रैजिक। मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं एंड आई एम प्रेइंग फॉर ऑल द फैमिलीज दोज हु वर इन्वॉल्व्ड। योर लॉस इज पार्ट ऑफ आवर स्टोरी नाउ। टुगेदर हम लोग एक साथ फॉरवर्ड मूव करेंगे विद केयर, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते। Bro, translating in real time.
टुगेदर हम लोग सब एक साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे विद केयर, इज्जत एंड रिस्पांसिबिलिटी। एक साथ फॉरवर्ड मूव करेंगे विद Forward केयर, move करें, एक रिस्पेक्ट साथ एंड forward रिस्पांसिबिलिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सेलिब्रिटीज के बारे में जो कि पंजाब को हेल्प कर रहे हैं। यस, करेंटली पंजाब में डेविस्टेटिंग फ्लड्स आए हुए हैं, लाखों लोग के लाइव्स अफेक्ट हो गए हैं एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने तरफ से फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे कि सोनू सूद तो ऑन ग्राउंड हेल्प कर रहे हैं लोगों का थ्रू हिज फाउंडेशन। देन और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज स्टेप अप किए, जैसे कि दिलजीत दोसांझ ने कुछ एनजीओ के साथ ज्वाइन करके 10 विलेजेस को अडॉप्ट कर लिया है जहां पर वो एसेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फूड, वाटर, मेडिकल एड। एम्मी विर्क ने भी 200 फैमिलीज को असिस्ट करने का प्लेज ले लिया है एंड सोनम बाजवा भी अपने तरफ से डोनेट 200 फैमिलीज को प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फूड, वाटर, मेडिकल एड। एम्मी विर्क ने भी 200 फैमिलीज को असिस्ट करने का प्लेज ले लिया है एंड सोनम बाजवा भी अपने तरफ से डोनेशंस की है टू ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं एज रेस्क्यू टीम्स। रणदीप हुडा का तो एक वीडियो आया जहां पर वो पर्सनली एक फ्लड हिट विलेज को विजिट किए थे टू जॉइन द रिलीफ ऑपरेशंस। एंड यार टॉकिंग अबाउट पंजाब फ्लड्स, तो वहां से एक आदमी का होलसम वीडियो वायरल जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे वॉलंटियर स्टेप अप करके लोगों की जाकर हेल्प कर रहे हैं, बट गेस व्हाट, एक आदमी हु वाज अफेक्टेड बाय द फ्लड वो इन वॉलंटियर्स को उस हालत में भी चाय पिला रहे थे। आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। चाय नहीं रुकनी चाहिए भाई। राशन पहुंचा गए हैं यहाँ पे, बाबा चाह लाया यार, बाबा के मैं चाह पीती तो बिना जान नहीं देना। ओ घर बाबे का वाह यार, वाह यार। बाबा ये खेचल की थी तो नहीं। क्या बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कशिश कपूर के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर कशिश कपूर को इस वजह से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली शी लिव्स इन महाराष्ट्र एंड करेंटली गणेश चतुर्थी के विसर्जन हर जगह चली रहे हैं। तो इन्हीं विसर्जन के सेलिब्रेशंस में जो लाउड म्यूजिक प्ले किया जा रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको कशिश कपूर स्लैम करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड की थी। दूसरों को प्रयास करके कौन सी भक्ति होती है। एंड नाउ आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षक एंड पुजारी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए, बट प्लीज बेयर विद मी व्हेन आई से दिस, ओके। तो मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इंप्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के? और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या? यार थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे भैं 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 भैं, ना सुर है ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो। सर में दर्द शुरू हो गया है भाई, बंद कर दो अब। एंड इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स बहुत वैलिड रीजंस दिए इसने यार। 3 घंटे बहुत ज्यादा होता है। यू ट्रूली डिजर्व गाली फॉर दिस, अनफॉलो बटन, मेरे फीड में मत आया कर, मैंने तुझे अनफॉलो कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस एक इन्फ्लुएंसर जब बस से ट्रैवल कर रही थी तब आप लोग देख सकते हो एक एल्डरली मैन उनके साइड में बैठे हुए थे एंड कॉन्स्टेंटली वो उनको घूरे जा रहे थे। वो लगातार उनके ब्लाउज के अंदर पीक करने की कोशिश कर रहे थे, साइड से देख रहे थे एंड इट वाज रियली ऑकवर्ड फॉर हर। ये इन्फ्लुएंसर बताई कि इनिशियली उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, बट देन जब वो उस पर्सन को कन्फ्रंट की, उनके पास कोई भी आंसर नहीं था, तो वो सिंपली खड़े हुए, गॉट ऑफ द बस एंड वॉकड अवे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एंड फर्दर वो उन लोगों को भी स्लैम की जो कि विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि आपने ऐसा कपड़ा पहना होगा, कि आपने ही कुछ किया होगा, तो अब क्या बोलोगे? मैं तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल वेयर साड़ी पहनी हुई थी। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस तमिलनाडु की एक स्कूल हेडमास्टर का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो आराम से बेंच में लेटी हुई है एंड वो बच्चों से अपने पैर का मसाज करवा रही है आराम से स्कूल टाइम में। ऑब्वियसली पीपल वर आउटरेज्ड एंड जैसे ही बात अथॉरिटीज तक पहुंची, वो ये स्कूल को विजिट किए थे एंड एक इंक्वायरी स्टार्ट करवा दिया इनटू द मैटर एंड ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगा स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द हेडमास्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फॉरेनर के ओपिनियन ऑन इंडिया के बारे में। तो गाइस बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया एंड इंडियंस को डर्टी बोलते हैं, बट जब एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है वैन बॉयज, ही हैज ओवर 280 के फॉलोअर्स, वो जब इंडिया विजिट किए उनको एक टोटली डिफरेंट साइड ऑफ इंडिया दिखा एंड वो उन लोगों को कॉल आउट किए जो कि इंडिया को डर्टी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो उन्होंने क्या वीडियो पोस्ट किया। India's so dirty, bro. You should not visit this country. Like, just look at this place, bro. We got wild donkeys. Look at this river. Who would have thought India was this dirty, man? Look at this. They said India was dirty. I thought they said India was stinky. Whoa, what happened? Let's go.
18,000 feet, the top of the world. Look at him, bro. Oh, what He's so happened? happy. He's like, look how clean everything is. Let's go. 18,000 feet. He's not wrong. आप पहाड़ी इलाकों में जाओ, बहुत सारे इलाके होंगे जो साफ सुथरे होंगे, बस वहां अभी तक गंदे हाथ पहुंचे नहीं है लोगों को. Nature being nature and he's thanking nature basically. The top of the world. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एक क्रेजी बाइक इंजन को बिल्ड की है. यस, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च ये पर्सन ने एक ऐसे बाइक इंजन को बिल्ड किया दैट रन्स ऑन एनी फ्यूल, इट ट्रेवल्स 176 किलोमीटर पर लीटर एंड इट कॉजेज ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन. जी हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये पर्सन अपना लैंड, शॉप सब कुछ सेल कर दिए थे एंड वो अपने रेंटेड हाउस को कन्वर्ट कर दिए थे इनटू अ वर्कशॉप ताकि वो अपने रिसर्च ड्रीम को अलाइव रख पाए. फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कि वो अपने research dream को alive रख पाए. किया एक 2017 मॉडल 100 सीसी टीवीएस बाइक के इंजन का एंड ही फाउंड आउट कि उससे 176 का माइलेज उन्हें मिला. वो क्लेम किए कि एक 6 स्ट्रोक इंजन इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन दी नॉर्मल इंजन्स एंड वो डेमोन्स्ट्रेट किए कि कैसे उनका बाइक इतना अच्छा माइलेज दे रहा है. फर्दर उन्होंने बताया कि ये इंजन कोई भी फ्यूल पावर्ड व्हीकल में फिट किया जा सकता है एंड इट रिड्यूसेस द पोल्यूशन बाय अ लॉट. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पॉट होल मार्केटिंग के बारे में. तो गाइस, यहाँ के रोड्स में कितने ज्यादा पॉट होल्स होते हैं आप लोग ने देखा ही होगा. वेल, इसी चीज को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ मार्केटिंग कैंपेन. टाटा ईवी ने एक पॉट होल से भरे हुए रोड के सामने एक ऐसा बैरिकेड रख दिया जिसके नीचे लिखा हुआ है द परफेक्ट रोड फॉर हैरियर ईवी. तो ये लोग ये चीज को पॉट होल मार्केटिंग बोल रहे हैं. That's amazing. Below the line marketing. बहुत कि ये खाली इंडिया में ही किया जा सकता है. बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक भयंकर एटीएम स्कैम के बारे में जिसको लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए. तो गाइस, एटीएम से आप लोग पैसे निकालते ही होंगे. वेल, एक पर्सन स्कैम होते होते बच गए. उनके साथ क्या हुआ था आप पूरा इंसिडेंट देख सकते हो. ये देखो, अभी मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, ये चुका रखा है इसने. ये यूं लगा रखे हैं, 10,000 रुपये मैंने लगाए, ट्रांजेक्शन सब हो गई थी. इसमें से कह रहा है कि मशीन खराब है, आपको जाना पड़ेगा. और मैं वर्दी में हूँ, मेरा बना रहा है. अभी चुपका ही तो निकल के आ गया हाथ में. सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो next level. वेल, एक पर्सन स्कैम होते होते बच गए. उनके साथ क्या हुआ था आप पूरा इंसिडेंट देख सकते हो. ये देखो, अभी मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, ये चुपका रखा है इसने. ये यूं लगा रखे हैं, 10,000 रुपये मैंने लगाए, ट्रांजेक्शन सब हो गई थी. इसमें से कह रहा है कि मशीन खराब है, आपको जाना पड़ेगा. और मैं वर्दी में हूँ, मेरा बना रहा है. अभी चुपका ही तो निकल के आ गया हाथ में. सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो Like कि मेरे साथ हो तो अभी like okay yeah maybe वो फंस गया है, maybe कैश फंसा हुआ अंदर, it's okay I can just go talk to the bank. Fucking hell bro, that's तो fucking, थोड़ा सा भी that's पसंद very आया हो smart. तो लाइक कर देना. No one can compete with us. चैनल को Yeah, अभी तक bro. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना. न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट सही है भाई, सही है. Good news package. Nice to be updated.